किसी की बात अगर हमको बुरी लगे तो हमें कैसा व्यवहार उनके साथ में करना चाहिए। क्योंकि देखिए हम हैं नॉर्मल इंसान, ठीक है ना? और कोई भी नॉर्मल इंसान होगा तो उसको बातों का बुरा लग ही जाता है, हम चाहें या ना चाहें, क्योंकि सामने वाला कुछ इस तरीके से हमारे साथ व्यवहार कर देता है, कुछ ऐसी बातें बोल देता है जिससे कि हमको दुख होना एक नॉर्मल बात है। अगर हम एक नॉर्मल इंसान हैं, बहुत सीधे साधे हैं, है ना? तो हमें दुख होगा ही। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमको ना दूसरों की बातें बुरी लगती क्यों हैं? क्यों दिल में चुभ जाती हैं दूसरों की बातें? क्यों हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि उसने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया तो क्यों किया? जबकि हमने तो कभी भी ऐसा व्यवहार उनके साथ नहीं किया, तो क्यों लगती हैं दूसरों की बातें बुरी? तो इसके ना दोस्तों 3 महत्वपूर्ण रीज़न है जिसकी वजह से 3 महत्वपूर्ण कारण हैं जिसकी वजह से हमको दूसरों की बातें बुरी लगती हैं। नंबर 1, क्योंकि दोस्तों हम है ना बहुत ही सीधे-साधे इंसान हैं, बहुत ही सच्चे इंसान हैं और हम अपने व्यवहार से दूसरों को दुखी बिल्कुल नहीं करना चाहते। एक तो ये सबसे मेन बात है, क्योंकि हमको पता है कि हमारी किस बात से किसको दुःख होगा, क्योंकि हमें खुद भी दुःख होता है और जिस इंसान को दुःख होता है ना दूसरों की बातों से, तो वो ऐसी बातें किसी के लिए ना सोचता है ना करता है, क्योंकि वो ये चाहता है कि जो व्यवहार मुझे पसंद है वही व्यवहार मैं दूसरों के साथ करूं। लेकिन कोई नॉर्मल से हट के जो इंसान होते हैं ना, जो अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार समझते हैं, जो ये समझते हैं कि भाई हमसे समझदार तो दुनिया में कोई है ही नहीं, यानी कि हम अगर किसी को चोट पहुंचाएंगे, दुख पहुंचाएंगे तो उसमें हमारा ही भला होगा, तो ये ना बहुत गलत सोचते हैं ऐसे लोग। तो नंबर 1 तो ये हो गया कि भाई हम नहीं चाहते कि किसी को दुख हो, क्योंकि हमें भी ऐसी बातों से दुख होता है, तो हम वो व्यवहार दूसरों के साथ में नहीं करते। जानबूझकर तो बड़ी बात है, हम जाने अनजाने में भी किसी के लिए गलत नहीं सोचते, क्योंकि हम खुद ऐसे इंसान हैं, नहीं चाहते कि दूसरे हर्ट हो। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, हम बहुत इमोशनल हैं, हम बहुत ही इमोशनल टाइप के व्यक्ति हैं, हमको बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, हम उस चीज को दिल में लेके बैठ जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम तो उसको अपना दोस्त समझते थे, अपना हम राज समझते थे, अपना समझते थे, और उसने हमसे ऐसी बात बोल दी तो दुख होना तो दोस्तों एक सिंपल सी बात है, दुख तो होगा ही। क्योंकि हम ना जरूरत से ज्यादा लोगों पर बिलीव कर लेते हैं, हम जरूरत से ज्यादा लोगों पर निर्भर होने लगते हैं अपनी खुशियों के लिए, अपनी तारीफ के लिए। तो यहाँ पर तो कमी हमारी ही है ना, जबकि हमें पता है कि सामने वाला इंसान ऐसा है, उसके साथ हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। और मैं बहुत सारी वीडियोस बना भी चुकी हूँ अपने चैनल पर कि इस तरीके के जो इंसान होते हैं जिनका सिर्फ लाइफ में एक ही मेन एम होता है, मकसद होता है कि खुद का भला हो या ना हो, दूसरे का बुरा होना चाहिए, दूसरे की आंख में आंसू आने चाहिए। बहुत कम इंसान ऐसे सोचते हैं कि भाई मैं वही व्यवहार करूं दूसरों के साथ में जो मैं खुद के लिए चाहता हूं। लेकिन इस टाइप के इंसान नहीं सोचते, नहीं चाहते कि आप खुश रहो, आप कितने भी इमोशनल हो जाओ, आप कितना भी रो लो, आप कितना भी दुख हो आपको उनकी बातों से, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ अपने ही रुतबे में रहते हैं। तो हम बहुत इमोशनल इंसान हैं, हम वही सोचते हैं जो अपने लिए सोचते हैं ना, वही हम दूसरों के लिए सोचते हैं। हम दिल के बहुत कच्चे हैं, या सच्चे बोल लीजिए या अच्छे बोल लीजिए। एक इमोशनल इंसान जो होता है ना दोस्तों, वो कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाता है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो बहुत ही फूंक फूंक के कदम रखता है। वो यही सोचता है कि भाई मुझे ये बात बुरी लगेगी तो इस इंसान को भी बुरी लगेगी, तो मैं ये बात ना करूं। तो हम इमोशनल हैं, हम दिल के सच्चे हैं, हम नहीं चाहते किसी को दुख देना, तो हमें दूसरों की बातें दुखी कर ही जाती हैं, क्योंकि वो हमारे लिए इतना नहीं सोचते हैं। और थर्ड है दोस्तों कि हम ना किसी को दुखी नहीं करना चाहते, इसीलिए हम खुद ही दुखी हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि चल ठीक है, तू कह ले अपनी दिल की बात, तेरे को खुशी मिलनी चाहिए, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे तेरे को, है ना? क्योंकि हम मुझे पता है कि मैं बोलूंगा तो तू पक्का दुखी होगा और मैं किसी को दुखी नहीं दिख सकता, क्योंकि मैं खुद ऐसा इंसान हूं कि मुझे पता है कि इस बात से तेरे को दुखी हो, इस बात से तुझे दुख पहुंचेगा, तू हर्ट होगा, तू परेशान होगा, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती या चाहता हूं कि भाई तुझे मेरी बातें चुभें, तुझे मेरी बातों से परेशानी हो। ये 3 मोटी मोटी रीजन है दोस्तों जिसकी वजह से हमें दूसरों की बातें बुरी लगती हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी को हर्ट करना, हम नहीं चाहते किसी को परेशानी में देखना, हम नहीं चाहते कि कोई दुखी हो, तो हम खुद ही दुखी हो जाते हैं, हम खुद ही परेशान हो जाते हैं, हम खुद ही मुसीबत को अपने सर लेना जो है मंजूर कर लेते हैं, लेकिन किसी को परेशानी में नहीं डाल सकते, क्योंकि हमें पता है
कि कर्मा हमेशा लौट के आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो व्यवहार हम दूसरों के साथ करेंगे वो कहीं ना कहीं हमारे साथ होगा ही होगा, लौट के आएगा ही आएगा। सुई दोस्तों हमेशा घूम के 12 पर आती ही आती है ना। दिन के बाद रात होता है, रात के बाद दिन होता है, सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है। ऐसा तो नहीं कि किसी की लाइफ में सुखी सुख हो या किसी की लाइफ में दुखी दुख हो, या कोई जिंदगी भर बीमारी रहे या कोई जिंदगी भर स्वस्थी रहे। तो दोस्तों ये काल चक्र है, लौट के आता ही आता है। और हमें पता है कि आज हम अगर इसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, इसको परेशान करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो हम खुद अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, खुद हम अपने लिए वो रास्ता बना रहे हैं जिस पर हमें ये सब भुगतना पड़े। तो इसीलिए हम दुखी हो जाते हैं। तो अब हम इससे कैसे उभरें, है ना। हमें दूसरों की बातें बुरी लगे तो हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, यानी कि हम उससे कैसे बचें। बुरी तो लगेंगी ही लगेंगी, क्योंकि दोस्तों हम किसी को नहीं बदल सकते। हम खुद के ऊपर काम कर सकते हैं, हम खुद को सुधार सकते हैं। हमारा पूरा कंट्रोल हमारे दिमाग पर है, हमारे शरीर पर है, हमारे कर्मों पर है ना। हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, ना ही किसी को सुधार सकते, ना ही किसी की तकदीर बदल सकते। हम कुछ नहीं कर सकते। हम किसी का मतलब ये मान लीजिए कि हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, केवल एक व्यवहार अच्छा कर सकते हैं दूसरों के लिए, एक सोच अच्छी रख सकते हैं दूसरों के प्रति, अच्छा सोच सकते हैं दूसरों के प्रति, यही हम कर सकते हैं। बाकी पूरा कंट्रोल हमारा हमारे लाइफ पर है, हमारी सोच पर है, हमारे विचारों पर है। तो हम कैसा बिहेव करें ऐसे लोगों के साथ में जो हमारी बुराई करते हैं, चाहे सामने बोल लीजिए या पीठ पीछे बोल लीजिए। तो दोस्तों नंबर 1 तो यही है सबसे इम्पोर्टेंट, कि ऐसी लोगों की बातों को अनसुना कर दें, सुने ही ना। मतलब अगर वो आपसे बातें कर रहा है तो वहां पे कोशिश यही करें कि ध्यान ना दें। ध्यान ना दें मतलब दिल पर ना लेके जाएं, जरूरी ना समझें उनको उत्तर देना। वो आपसे पूछें कि भाई इसका क्या करना है क्या नहीं करना, तो आप बोल सकते हैं। अदरवाइज ऐसे लोगों की बातों को अगर आप दिल पे लेंगे, सोचेंगे और फिर उस पर बिल्कुल सोचते ही चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप खुद को ही परेशान करोगे, खुद को ही पीछे करोगे। यानी कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप कितने परेशान हो रहे हैं। उनका सिर्फ अपने वर्ड्स फेंक देना है, बाकी आपको पता है कि उनको कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि खुश हमें रहना है, हमें खुद की पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, खुद अपना पर्सनल डेवलपमेंट करना है, खुद के व्यक्तित्व को मेंटेन करना है, खुद की वैल्यू बनानी है। तो दोस्तों हमें आना चाहिए उसके शब्दों को, जो हमें वो दे रहा है उसका हम कैसे इस्तेमाल करें। या तो अपने जीवन में लेके बैठ जाएं, या तो अपने दिल में लेके बैठ जाएं, या उस पर एक्शन ले लें, रिएक्शन दे दें, मतलब कुछ भी करें, वो हमारे ऊपर है। अगर आप नहीं करोगे तो सुखी रहोगे, लाइफ आपकी अच्छी जाएगी। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि उसकी बातों को सीरियसली आप लो ही ना, बिल्कुल सीरियसली ना लो। देखिए हमको पता होता है कि कौन सी बात उसकी सीरियस है और कौन सी बात सीरियस नहीं है, क्या बोलना चाह रहा है और क्या बोलना नहीं चाह रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने आपके बारे में ही बोले जा रहा है कि आप ऐसे हो, वैसे हो, फलाना, ऐसे ऐसे, आप पहले कैसे दिखते थे, अब आप कैसे दिखते हो, आप ऐसे कपड़े पहनते हो, ऐसे चलते हो, आपके घर में ये हो रहा है, आपकी फैमिली वाले आपके बारे में ये बात करते हैं, मैं तो ऐसे रहती हूँ अपने घर वालों के साथ में, वैसे रहती हूँ। तो बहुत सारी बातें हैं जिसके ऊपर कि आप कुछ भी नहीं बोलोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपकी लाइफ कैसी जा रही है, आपको पता है कि आपके रिश्ते आपके फैमिली मेंबर्स के साथ में कैसे हैं और उनके रिश्ते कैसे हैं। दूसरों ने कुछ कहा या दूसरों ने कुछ भी आपके घर वालों के लिए कहा और आप जाके घर वालों से कहने लग गए या अपने बच्चों से कहने लग गए या घर में कोई बात छीड़ दी, तो आपकी ये लाइफ जो है डिस्टर्ब होगी दोस्तों, उसकी नहीं होगी। तो कोशिश यही कीजिए कि सामने वाला अगर कुछ कह रहा है तो उसकी बातों को बिल्कुल भी सुनिए ना, अनसुना कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, है ना। अगर आपको मजबूरी में वहां पे खड़ा होना पड़ रहा है तो शांति से खड़े हो जाइए, बस सुनते जाइए। एक तो ये बात हो गई। और दूसरी तरफ ये है दोस्तों कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हमें तुरंत उसको रिप्लाई देना ही पड़ता है, तुरंत हमें एक्शन लेना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि बात हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की आती है, हमारी फैमिली की रिस्पेक्ट की आती है, तो हमें वहां पे कुछ चीजें बोलनी पड़ती हैं अपने दिल को मजबूत करके। वहां पे आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ,
कुछ बातें ऐसी होती हैं जहाँ पर हमको रिप्लाई देना पड़ता है, इग्नोर नहीं कर सकते हम कुछ बातों को। अभी कुछ बातों में बहुत सारी बातें आ जाती हैं, वो उतना तो समझदार दोस्तों आप सभी हैं, है ना? कि कौन-सी बात हमारी घर की, कौन-सी बात हमारी रिस्पेक्ट की तरफ जा रही है, हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट पे उँगली उठा रही है, हमारी फैमिली की रिस्पेक्ट पे उँगली उठा रही है, तो उस बात का हमें वहाँ पे जवाब देना है। फिर आप ये मत सोचिएगा कि उसको बात बुरी लगेगी या अच्छी लगेगी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, ऐसे इंसानों को जब हम रिप्लाई देते हैं, कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, तो उनको बुरी ही लगती है। तो यहाँ पर हमको इमोशनल नहीं होना है, हमको स्ट्रॉन्ग होना है। हमको ये अपने मन के अंदर एकदम से पक्का कर लेना है कि यह इंसान अब आगे से अगर मुझे कुछ उल्टा बोलेगा, तो इसको करारा जवाब देना है। देखिए, कुछ हल्की-फुल्की बातें होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जहाँ पर हमारा कुछ नुकसान नहीं हो रहा, या कोई ऐसी बात नहीं है कि भई हमारी कोई इंसल्ट हो रही है या कुछ है, तो उसको बोलने दीजिए, है ना? लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि जहाँ पर हमको कदम बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर आप कदम नहीं बढ़ाएँगे, तो वो आपसे भी कहेगा, 10 लोगों से भी कहेगा, और ये प्रूफ करने की कोशिश करेगा कि देखो ऐसा ही है इनकी फैमिली में, ऐसे ही हैं ये लोग, क्योंकि इन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, कुछ कहा ही नहीं। इसका मतलब ऐसा ही है, आपकी चुप्पी को वो जो है अपना हथियार बना लेगा और फिर से वार करेगा। तो हम क्यों वार करने का मौका दें अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर? तो वहाँ पे दोस्तों हमें जवाब देना पड़ेगा, और ऐसे लोगों को ना ऐसे ही कंट्रोल किया जाता है, चुप रह के या बोल के। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कब चुप रहते हैं और कब बोलते हैं। तो इस बात का ध्यान दोस्तों हमेशा रखिएगा, कहाँ पर हम उसको बातों का जवाब दे सकते हैं और कहाँ पर हम उसको छोड़ देते हैं ऐसे ही कि जा तू खुश रह, तू बोल ले उल्टा सीधा। क्योंकि तुम अगर हमारे लिए बोल रहे हो, तो कहीं न कहीं तुम्हारे लिए भी कोई बोल रहा होगा और तुम उसमें फँसोगे आगे जाके। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि कर्मा हमेशा वापस आते हैं, और ये 1000% करेक्ट बात है दोस्तों कि कर्मा हमेशा वापस आते हैं। हमको उसका फल आज नहीं मिल रहा, कल नहीं मिल रहा, लेकिन कहीं न कहीं हमारे लिए कुछ अच्छा ज़रूर से हो रहा है। तो हमेशा इन बातों का ध्यान रखिए और स्ट्रॉन्ग बनिए और ऐसी बातों को इग्नोर कीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, हम दूसरों की सोच पर कंट्रोल नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वो क्या सोच रहा है, कैसी उसकी सोच है, कैसा उसका फैमिली बैकग्राउंड है, क्या वो सोचता है ना? क्या उसकी मानसिकता है, हमें नहीं पता, और ना ही हम उसको कंट्रोल कर सकते। हम कंट्रोल किसको कर सकते हैं? खुद की सोच को। हम कंट्रोल किसको कर सकते हैं? खुद के व्यवहार को, है ना? तो हम क्यों ही पड़ें उस झंझट में, या हम क्यों ही पड़ें उस गंदगी में जहाँ से कुछ छींटे हमारे ऊपर भी गिरेंगे, है ना? तो इस चीज़ों का, इन बातों का ध्यान रखिए कि हमें वहाँ पर चलना ही नहीं है, वहाँ पर रुकना ही नहीं है, वहाँ पर खड़े ही नहीं रहना जिन व्यक्तियों की सोच ऐसी है। क्योंकि हमें पता होती है, अगर हमारा डेली व्यवहार ऐसे लोगों से होता है कि भई उसका व्यवहार ऐसा है, उसका व्यवहार ऐसा, जहाँ पर आप काम भी कर रहे हैं और आपको एक लंबा समय हो गया है काम करते-करते, तो हमें पता लग ही जाती है कि हमारे ऑफ़िस में किसका व्यवहार कैसा है। तो हमें उसी तरीके से पेश आना चाहिए। ये नहीं कि वो हमसे अगर उस तरीके की बातें करता है, नेगेटिव बातें करता है, हमारा अपमान करता है, हमारी बुराई करता है, तो वहाँ पे अपने काम से काम रखिए। जैसे मैं फर्स्ट पॉइंट में बोली थी कि अगर बात रिस्पेक्ट की आती है, तो वहाँ तो आपको जवाब देना पड़ेगा, वो सिचुएशन दूसरी हो जाती है ना? और जहाँ पे उस इंसान की फितरत ही ऐसी है, सभी के बारे में ऐसा बोलता है वो, है ना? वो किसी को नहीं छोड़ता, तो वहाँ से आप निकल जाइए, उसको इग्नोर मारिए, उस झमेले में पड़िए ही मत, क्योंकि वो अपनी लाइफ को तो खराब कर ही रहा है, क्योंकि वो उसी में खुश है। उसको मज़ा आता है लोगों के चेहरे पे दुःख देख के, वो इसी में अपनी खुशियाँ ढूँढता है। तो दोस्तों ऐसे लोगों से बिल्कुल ही रास्ता चेंज कर दीजिए और इग्नोर मारिए। मिलते भी हैं तो स्माइल करके निकल जाइए, कोशिश करिए कि खड़ा ना होना पड़े आपको। दोस्तों, शब्दों की वैल्यू ना करें, अपने रिश्तों की वैल्यू करें। क्योंकि जो भी मैंने अब तक बातें कही हैं, ये हैं बाहर जो लोग हमारे साथ व्यवहार करते हैं, जिनसे हमारा प्रोफ़ेशनल रिश्ता होता है, यानी कि हमारा घरेलू संबंध ऐसे लोगों से नहीं है, और ना ही वो हमें लाइफ़ में बार-बार मिलने वाले, है ना? जैसे जॉब जहाँ पे कर रहे हैं, टेम्परेरी जॉब है, या कोई आपकी ट्रांसफ़र वाली जॉब है, आप रह रहे हो, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं। तो ऐसा व्यवहार हमें उन लोगों के साथ में करना है। अगर कोई घर का मेंबर ही हमारी बुराई करे, है ना? वो हमारा अपना हो और हम उसको पसंद करते हैं, है ना? कहने का मतलब है, हमारे खुद के रिश्ते जिनके साथ हम रहते हैं, अगर वो हमारी बुराई करते हैं, तो हमें
सुनने की ज़रूरत है। क्या सच्ची में हम ऐसे हैं, या जो उन्होंने बात बोली है, जो भी बात वो कह रहे हैं, क्या वो थोड़ी-सी भी उनमें सच्चाई है? अगर आपको लगता है कि वो हमारे लिए कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि अगर हम इसको सुधार लेंगे, इसको अपनी लाइफ में उतार लेंगे उस बात को, तो शायद हम और बेहतर इंसान बोल जाएँ। हमारे जो अपने होते हैं कहीं न कहीं हमारा भला चाहते हैं, लेकिन ये बात सभी फैमिलीज़ में भी लागू नहीं होती, क्योंकि कुछ फैमिली में अलग तरह के लोग भी होते हैं, जिनका केवल मकसद यही होता है आपको पिंच करना, आपको परेशान करना, है ना? तो इतना तो हमें पता ही होता है कि कौन हमारी फैमिली में हमारा अपना है, कौन हमारा भला चाहता है, कौन हमारी गलतियों को बता रहा है जिसको कि हमें सुधारने की ज़रूरत है। तो शब्दों पे ध्यान मत दीजिए, रिश्तों पे ध्यान दीजिए कि हमारा किसके साथ रिश्ता मजबूत है, किस रिश्ते पर हमें सबसे ज़्यादा विश्वास है, कौन हमारे लिए कैसा बोल रहा है। तो अगर हम इस पर जो है सुधार करेंगे या उसको रिप्लाई देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा हमारी लाइफ में। क्योंकि अगर कोई हमारा अपना है, हमारा भला चाहता है, हम चाहता है कि हम और बेहतर हो जाएँ, वो कुछ हमारे लिए बोल रहा है, कुछ बुराई कर रहा है या नेगेटिव बात बोल रहा है, अगर हम उसको रिप्लाई कर देते हैं ना, तो वो आपको आंसर नहीं देगा, वो आपको रिप्लाई नहीं देगा, वो कुछ भी नहीं बोलेगा। अगर आपको प्यार करता है, आपको पसंद करते हैं आपके फैमिली मेंबर, वो चुपचाप हो जाएँगे, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि कहीं मेरी बातें इसको बुरी ना लग जाएँ, क्योंकि कहीं न कहीं वो आपकी केयर करते हैं, कहीं न कहीं वो भी इमोशनल होते हैं। तो शब्दों पे ध्यान मत दीजिए, रिश्तों पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट दोस्तों, आपको मैच्योर बनना है ना? अब सामने वाला भले कैसा भी व्यवहार करे आपके साथ, आपकी बुराइयाँ करे, पीठ पीछे आपकी बात करे, चुगली करे, आपका हमेशा बुरा सोचता रहे, तो दोस्तों वो तो बिल्कुल भी मैच्योर नहीं है, इमैच्योर पर्सन है ना? तो क्या हम भी ऐसे हो जाएँ? मतलब कि उसको नीचा गिराने के लिए क्या हम भी नीचे गिर जाएँ? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी सोचना भी नहीं है और हमें गिरना भी नहीं है ना दोस्तों? आपने देखा होगा कि जिनकी सोच अच्छी होती है, उन पर लोग उँगली उठाते ही उठाते हैं। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, साफ होते हैं और जिन पर भगवान की कृपा होती है ना? वो लोग किसी को दुःख दे ही नहीं सकते। वो लोग उल्टा जभी बोलते हैं जब आत्मसम्मान की बात होती है। ये तो श्री कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा है कि जहाँ पर आपकी आत्मसम्मान की बात हो, आपकी खुद की बात हो, आपके परिवार की बात हो, रिस्पेक्ट की बात हो, जहाँ पे इज्जत की बात आ जाए, तो वहाँ पे आपको कदम उठाना ही पड़ेगा, हथियार उठाना ही पड़ेगा, कदम उठाना ही पड़ेगा, रिप्लाई देना ही पड़ेगा, उत्तर देना ही पड़ेगा, क्योंकि बात वहाँ पर आपके परिवार की है, आपकी रिस्पेक्ट की है, आपकी इज्जत की है। तो दोस्तों, वो मैच्योर नहीं है, हम तो मैच्योर हैं, वो समझदार नहीं है, हम तो समझदार हैं, जो उसकी बातों को सुन रहे हैं, खड़े होके शांति से और मुस्कुरा के चलते जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसकी बातें ऐसी ही हैं। वो खुद बहुत परेशान है अपनी लाइफ से। और दोस्तों, बुराई वही व्यक्ति करता है जो अंदर से टूटा हुआ होता है। बुराई वही व्यक्ति किसी की करता है जो अंदर से खाली होता है, जो परेशान होता है, खुद से परेशान होता है। हाँ जी, वरना हर कोई बुराई क्यों नहीं करता? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की बुराइयों में खुशी ढूँढते हैं। क्योंकि वो उनको समझ में ही नहीं आता कि लाइफ में करना क्या है, तो वो इसी को खुशी मान लेते हैं। इसकी बुराई कर, उसकी बुराई कर। उनको लगता है कि दूसरे को परेशान कर दिया, वो दुखी हो गया मेरी बात से, अब उसको नींद नहीं आएगी, वो परेशान रहेगा, तो मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, अभी मैं खुश हूँ। लेकिन उनको नहीं पता कि वो अपने लिए कैसा रास्ता बना रहे हैं, कैसी ज़िंदगी तैयार कर रहे हैं। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप उनमें आते हैं जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो नहीं चाहते किसी को दुखी देना, और कहीं न कहीं आप इमोशनल इंसान हो। तो दोस्तों, ये बातें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान देनी वाली हैं, और मुझे पता है कि आप जानबूझ के कभी किसी को दुःख दे ही नहीं सकते, क्योंकि मेरी वीडियो पर वही इंसान आते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में दूसरों को कभी भी जानबूझकर, और जानबूझकर तो भूल जाइए, अनजाने में भी दुःख नहीं दे सकते। आई होप दोस्तों आप सभी मेरी बातों से एग्री होंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।